हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। फाता को पकड़ लिया जाता है जबकि अकीला भाग चुकी थी। फाता को वापस स्कूल के अंदर लेकर आया जा रहा था जहाँ पर फ्लोई, राइजा और उसके फ्रेंड योना तीनों ही देख करके काफ़ी परेशान थे कि ये सब हो क्या रहा है। बाद में उन्हें मालूम पड़ता है कि फाता और अकीला भागने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर फाता को पकड़ लिया गया है और अकीला भाग चुकी है। यहाँ पर राइसा को दिखाया जाता है जो खुश थी कि थैंक गॉड मेरा फाता नहीं गया, अकेला को जाने दो। फाता को पकड़ लिया गया है और उसे स्कूल में लाते हुए देख करके बेचारा विलियम तो डर जाता है क्योंकि अभी भी वो कल के ही गेटअप में था। वो फ़ौरन छुप जाता है जहाँ पर उसके फ्रेंड उसे बताते हैं कि सर जा चुके हैं, वो बाहर आ सकता है। साथ ही अब विलियम परेशान था कि उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया है। इधर मोहन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि मोहन ने ही सर की हेल्प की थी उन दोनों को पकड़वाने में, जहाँ पर सर मोहन को थैंक्स बोलते हैं कि उसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग फाता तो पकड़ा गया है लेकिन अकेला भाग चुकी है, उसे भी हम जल्दी पकड़ लेंगे। यहाँ पर मोहन कहता है डोंट वरी सर, आपको थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, इट्स माई वर्क। मुझे खुशी हुई कि मैं आपके किसी काम आ सका। फाता और अकीला की हेल्प करने की वजह से हैरी और ज़ारा भी फंस चुके थे, उन दोनों को भी ऑफिस में लेकर जाया जाता है। इधर अकीला को दिखाया जाता है उसने अनजान लोगों पे ट्रस्ट कर लिया था और वो उनके साथ फाता की मॉम को विजिट करने के लिए जाने वाली थी। वो एड्रेस भी बताती है। यहाँ पर दिखाया जाता है वो अननोन पर्सन अकीला से पूछते हैं कि आखिर वो इतनी जल्दी में कहाँ थी और कहाँ से आई है। अकेला बेवकूफ़ों की तरह सब कुछ बक देती है कि वो स्कूल से भागकर आई हुई है क्योंकि उसे स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ में ये भी बता देती है कि किस तरह फाता को ज़रूरत थी उसकी मॉम से मिलने के लिए, लेकिन किसी ने भी परमिशन नहीं दिया, इसी वजह से उन लोगों को भागना पड़ा। अकेला से पूछा जाता है कि उसे किस टाइप की स्कूल पसंद है। अकेला बताती है कि उसे ऐसे स्कूल पसंद है जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन ना के बराबर हो और वहाँ पर स्टडी करने में उसे मज़ा आए। अकेला की सारी बातें सुनने के बाद दोनों कपल तो हंसने लगते हैं क्योंकि अकेला की बातें ही वैसी रहती है। अकेला उन दोनों कपल्स को थैंक्स बोलती है उसकी हेल्प के लिए, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आगे चल करके उसके साथ क्या होने वाला है। अकेला काफ़ी थक चुकी थी, इसी वजह से वो उनसे परमिशन लेती है कि क्या वो उनके कार में सो सकती है। परमिशन मिलने पर वो सो जाती है। इधर सर को दिखाया जाता है जो फाता पे फुल भड़के हुए थे क्योंकि फाता ने स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ने की कोशिश की है। सर यहाँ पर फाता पे चिल्लाते हैं कि इन केस अगर तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता तो हम तुम्हारे पेरेंट्स को क्या रिस्पॉन्स देते। तुम्हें मालूम है ना, तुम हमारी जिम्मेदारी हो, इस तरह भाग कर जाना कहाँ की समझदारी है। एटलीस्ट पहले बात तो करनी चाहिए थी। जिस पर फाता कहता है मुझे मालूम था कि आप लोग मुझे नहीं भेजेंगे, इसी वजह से मजबूरी में मुझे ये कदम उठाना पड़ा। टीचर्स को जब मालूम पड़ता है कि ज़ारा और हैरी को पहले से ही आइडिया था कि फाता और अकेला भागने वाले हैं, इतना सब कुछ जानने के बाद भी हैरी और ज़ारा ने उन दोनों की हेल्प की यहाँ से भागने में, तो इसी वजह से टीचर उन्हें भी पनिशमेंट के लिए कह रही होती है। जहाँ पर ज़ारा सॉरी बोलती है कि उसने सिर्फ फाता की हेल्प करने की कोशिश की क्योंकि फाता को इस वक्त ज़रूरत है उसकी मॉम से मिलने के लिए। टीचर ज़ारा से कहती है कि अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। इन केस अगर फाता और अकेला के साथ कोई भी एक्सीडेंट हो जाता तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? इस स्कूल की। तुम्हारे पेरेंट्स इस स्कूल में एडमिशन इस वजह से करवाते हैं क्योंकि उन्हें टीचर्स पर ट्रस्ट रहता है कि वो उनके बच्चों को अच्छे से हैंडल करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम याद रखना कि कोई भी ऐसी गलती मत करना जिसकी वजह से इस स्कूल की रेपुटेशन खराब होए। इधर अकेला अभी तक सोई हुई थी। दोनों कपल उसे मॉर्निंग विश करते हैं कि उसकी मंजिल आ चुकी है, उसे जाना चाहिए। अकेला जाने से पहले उन दोनों कपल को थैंक्स बोलती है कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। वो दोनों स्माइल करते हैं। आगे अकेला को दिखाया जाता है जब वो बाहर निकलती है तो देख करके शॉक्ड, क्योंकि वो कहीं और नहीं स्कूल के अंदर ही थी। अकेला काफ़ी परेशान हो जाती है कि उसने इतनी कोशिश की थी यहाँ से भागने के लिए, वो भाग भी गई थी, तो फिर यहाँ पर वो कैसे आ गई। जहाँ पर वो अननोन पर्सन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि वो इस स्कूल के ओनर है और उनके पास में बैठी हुई लेडी उनकी वाइफ है। टीचर्स को जब मालूम पड़ता है कि अकेला वापस आ चुकी है तो टीचर्स काफ़ी खुश होते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि थैंक गॉड चलो अकेला को ढूंढने में उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अकेला को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि वो फाता की हेल्प नहीं कर पाई। अकेला के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे जब मालूम पड़ता है कि सामने वाले पर्सन इस स्कूल का बॉस है, आई मीन टू से ओनर है, तब वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड फाता की हेल्प करे। साथ ही अकेला ये भी कहती है कि मैंने आपको अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ बताया ना, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू उसकी हेल्प कीजिए। अकेला जब रोब में वापस आती है, ज़ारा उसे देख करके काफ़ी परेशान थी। तुम यहाँ पर कैसे? लेकिन जिस पर अकेला कहती है बैड लक चल रहा है ना, इसी वजह से घूम फिर करके मुझे नहीं मालूम था कि इतनी ईजिली मैं यहाँ पर आ जाऊँगी। इतनी मुश्किलों से तो मैं गई थी लेकिन फिर भी मैं फाता की हेल्प नहीं कर पाई, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। इधर फाता ने जिद लगा के रखी थी कि उसे उसकी मॉम से मिलने के लिए जाना है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। तभी वहाँ पर जाफ़र की एंट्री होती है जो कि उस स्कूल का ओनर है। जाफ़र को जब यहाँ पर फाता की सिचुएशन के बारे में मालूम पड़ता है तब उसे याद आता है कि अकेला इसी के बारे में बोल रही थी।
देन वो अपने ही टीचर से कहते हैं कि वो फ़ाता को उसकी मॉम के पास लेकर जाए और आगे फ़ाता को दिखाया जाता है फाइनली उसकी ज़िद पूरी हो चुकी थी और वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रहा था। सर उससे उसका फ़ोन ले लेते हैं कि फ़ोन अलाउ नहीं है, लाओ मुझे दो। फ़ाता दे देता है। स्कूल कैंटीन में जहाँ सारे स्टूडेंट खाना खा रहे थे तो वहीं अकेला काफ़ी परेशान थी क्योंकि काफ़ी टाइम से वो फ़ाते से नहीं मिली थी और उसे मालूम भी नहीं है कि फ़ाते इस वक्त कहाँ पर है। तब वो सारे स्टूडेंट से पूछती है क्या किसी ने मेरे बॉयफ्रेंड को देखा है कि वो कहाँ पर गया है, जिस पर मोहन आकर बताता है कि वो अपनी मॉम से मिलने के लिए गया है एंड आई थिंक हो सकता है कि वो यहाँ पर ना आए, तुमने उसे इतना ज़्यादा परेशान जो कर दिया। इधर फाइनली फ़ाता अपनी मॉम से मिलने के लिए पहुँच गया था। देख करके काफ़ी परेशान था क्योंकि डैड उसकी मॉम की केयरिंग कर रहे थे, जो कि फ़ाता पास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं देखा करता था। फर्स्ट टाइम वो ऐसा देख करके काफ़ी सरप्राइज था। डैड मॉम की अच्छे से केयरिंग कर रहे थे और उन्हें खाना भी खिला रहे थे। मॉम की कंडीशन अब पहले से बेटर थी। सर फ़ाता से कहते हैं कि वो जा करके अपनी मॉम से मिल ले क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, उसे वापस स्कूल भी तो जाना पड़ेगा। फ़ाता काफ़ी अपसेट था। वो अपनी मॉम के पास जाता है जहाँ पर फ़ाता को देख करके उसकी मॉम उसे एज अ डॉक्टर ट्रीट करती है। डॉक्टर, मैं सच बताऊँ मैं पहले से काफ़ी बेटर हूँ, देखिए ना मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ और मैंने तो प्रॉपर टाइम पर भी मेडिसिन लिया है, मैं ठीक हो चुकी हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए ना, मुझे घर जाना है मेरे बेटे फ़ाता से मिलने के लिए। मॉम को कभी कभी याद आता है कि उनका एक बेटा है जिसका नाम फ़ाता है। फ़ाता सामने खड़ा है और उसकी मॉम उसी के बारे में बात कर रही है लेकिन उसे पहचानने से वो इनकार कर देती है, जिस पर फ़ाता को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं सामने खड़ा हूँ और मेरी मॉम मुझे ही नहीं पहचान पा रही है। सडनली वो अपनी मॉम को हग कर लेता है, आई मिस यू मॉम। तब फ़ाता की मॉम कुछ टाइम के लिए तो बस उसे हग करके रखती है लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फ़ाता को दूर कर देती है। डॉक्टर, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप मुझे कैसे हक कर सकते हैं, मुझे मेरे बेटे से मिलना है, प्लीज़ मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए ना। और अचानक से फ़ाता की मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो फ़ाता को एज अ डॉक्टर ट्रीट करते हुए काफ़ी बुरा भला भी बोल देती है कि बस उन्हें डिस्चार्ज कर दें, उन्हें अपने बेटे से मिलना है। डॉक्टर फ़ाता को और उसके डैड को वहाँ से जाने के लिए कहती हैं और फ़ाता की मॉम को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाता है। फ़ाता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि उसकी मॉम के साथ इस तरीके से ट्रीट किया जाए और आज भी कहीं ना कहीं अपनी मॉम की कंडीशन का जिम्मेदार वो अपने डैड को ही मानता है। इसी वजह से वो अपने डैड पर काफ़ी भड़का हुआ था कि उन्हीं की गलती की वजह से आज उसकी मॉम उसे पहचान नहीं पा रही है। डैड फ़ाता से कहते हैं कि उसे स्कूल से वापस नहीं आना चाहिए था, उसे स्कूल वापस जाना पड़ेगा। फ़ाता साफ मना कर देता है, मैं अपनी मॉम को इस कंडीशन में छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जा सकता हूँ। फ़ाता की डैड को जब सर के थ्रू मालूम पड़ता है कि फ़ाता ने यहाँ पर आने के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है और क्या क्या सीन क्रिएट हुए, देन फ़ाता के डैड सर से सॉरी बोलते हैं अपने बेटे की बिहेवियर के लिए। साथ में उन्हें ये भी कहते हैं कि वो फ़ाता को वापस स्कूल लेकर जाएं। कैंटीन से बाहर निकलते हुए हैरी ज़ारा से कहता है, मैंने नोटिस किया है कि तुमने मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया है, अगर खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाएगी, आई थिंक तुम्हें खा लेना चाहिए। जिस पर ज़ारा कहती है, नहीं मैंने आफ्टरनून में थोड़ा सा राइस खाया था, मेरा कुछ भी दिल नहीं कर रहा खाने के लिए। हैरी ज़ारा की तरफ देखता है और उससे कहता है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं लग रही है, क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या ज़ारा? इस पर ज़ारा कहती है, नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, एक्चुअली मुझे थोड़ी नींद आ रही है, मैं जाऊँगी रेस्ट करूँगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे सर को फ़ाता के थ्रू मालूम पड़ता है कि फ़ाता वापस स्कूल जाने से पहले ज़ारा के पेरेंट्स से मिलना चाह रहे। ज़ारा ने कहा था कि एक बार वो पता करके ज़रूर आएगा कि क्या उसके मॉम डैड वहीं पर है या कहीं और शिफ्ट हो गए। जिस पर सर फ़ादर से कहते हैं, सीक्रेट रखने में मैं काफ़ी एक्सपर्ट हूँ, तुम्हारे इस सीक्रेट को भी मैं सीक्रेट ही रखूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें तुम्हारे रूड बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फ़ाता के देखने पर सर कहते हैं, अगर तुम नहीं चाहते हो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा सीक्रेट रख सकता हूँ अगर तुमने खुद को चेंज भी नहीं किया तो भी। इधर अकेला फ़ाता के ना आने पर काफ़ी परेशान थी, पता नहीं मेरा बॉयफ्रेंड किस हाल में होगा, ठीक तो होगा ना। इस पर ज़ारा कहती है, अकेला तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने टीचर से सुना है कि फ़ाता अकेला नहीं गया है बल्कि सर साथ में गए हुए। अचानक से ज़ारा के स्टमक में पेन होने लगता है, जिस पर अकेला उसे कहती है, देखो ज़ारा मुझे परेशान करने की कोशिश मत करो, फ़ाता के लिए मैं ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ और इस तरह से अगर तुम परेशान करोगी तो मैं तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी। अचानक से ज़ारा को और भी ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है और वो बस अपना पेट पकड़कर रोई जा रही होती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। अकेला को लगता है कि ज़ारा नाटक कर रही है, वो उसके पास जाती है, देखो ज़ारा प्लीज़ मुझे हंसाने के चक्कर में तुम ऐसा कोई भी काम मत करना जिसकी वजह से मैं स्ट्रेस में आ जाऊँ। वो ज़ारा को उठाती है, ज़ारा क्या हुआ? जब यहाँ पर अकेला को रियलाइज़ होता है कि ज़ारा बेहोश हो चुकी है, तब वो सारे लोगों से हेल्प के लिए जाती है। वो सारे स्टूडेंट से कहती है कि ज़ारा की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, वो बेहोश हो गई है, उसे हॉस्पिटल लेकर के जाना चाहिए, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार ही नहीं था। सभी को लग रहा था कि अकेला झूठ बोल रही है।
जिस पर अकीला कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम लोग मेरी हेल्प नहीं करोगे तो भी मैं अपने आप से ज़ारा की हेल्प कर सकती हूँ, मुझे तुम सबकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अकीला वापस भागते हुए अपने रूम में आती है और उसके बाद ज़ारा को जैसे तैसे करके अपने कंधों पर उठाती है और बड़ा स्ट्रगल करते हुए वो उसे बाहर लेकर जाती है। जब सारे स्टूडेंट देखते हैं कि अकीला ने झूठ नहीं कहा है, सच में ज़ारा की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो बेहोश है, तो सारे स्टूडेंट आ जाते हैं अकीला की हेल्प करने के लिए। फ़ातिहा को स्कूल पहुँचते हुए रात हो जाती है, जहाँ पर उसके फ्रेंड उसे देख करके काफ़ी खुश होते हैं। थैंक गॉड, चलो तुम वापस आ गए हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी मॉम की कंडीशन पहले से बेटर है? फ़ातिहा कहता है कि हाँ, पहले से बेटर है। फ़ातिहा को यहाँ पर सारे फ्रेंड्स के थ्रू मालूम पड़ता है कि उसे अकीला के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़ातिहा के रीज़न पूछने पर उसके फ्रेंड उसे बताते हैं क्योंकि अकीला ऑलरेडी यहाँ पर आ गई है और किस तरीके से वो स्कूल वापस आई है, इसके बारे में भी सब लोग उसे बताते हैं। इधर हैरी को दिखाया जाता है जो ज़ारा को लेकर के काफ़ी परेशान था। वो ज़ारा के लिए फ़ूड लेकर आया हुआ था और इंतज़ार कर रहा था कि ज़ारा उसे रिसीव करे, लेकिन तब उसे मालूम पड़ता है कि ज़ारा रिसीव नहीं कर सकती है क्योंकि ज़ारा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। इधर डॉक्टर टीचर को बताते हैं कि ज़ारा ने मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं, बस इसी वजह से उसके स्टमक में पेन होना स्टार्ट हुआ और वो बेहोश हो गई। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब फ़ातिहा को मालूम पड़ता है ज़ारा की कंडीशन के बारे में, तो वो सबसे पहले ज़ारा से मिलने के लिए आता है। ज़ारा को जब मालूम पड़ा था कि फ़ातिहा बाहर जाने वाला है, तब फ़ातिहा से उसने कहा था कि वो उसके पेरेंट्स के भी बारे में ज़रा पता करके आएगा क्योंकि वो अपनी मॉम के लिए काफ़ी परेशान थी। फ़ातिहा ज़ारा के पास बैठा हुआ था। कुछ टाइम के बाद जब ज़ारा को होश आता है तो अपने सामने फ़ातिहा को सही सलामत देख करके उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। ज़ारा अपने पेरेंट्स के बारे में पूछती है। फ़ातिहा उसे बताता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि मैं तुम्हारे घर पर गया था, वहाँ पर कोई भी नहीं था, ना ही तुम्हारे पेरेंट्स। आई थिंक वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। ज़ारा को जब मालूम पड़ता है कि उसके पेरेंट्स कहीं और शिफ्ट हो गए तो बेचारी और भी ज़्यादा टूट जाती है। हैरी भी ज़ारा को विजिट करने के लिए आता है, लेकिन ज़ारा के पास फ़ातिहा को देख करके वो रुक जाता है। पीछे से अकीला भी आ जाती है। अकीला हैरी से कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड फ़ातिहा के लिए काफ़ी परेशान है क्योंकि फ़ातिहा के बारे में अभी तक उसे कुछ भी आइडिया नहीं है और इधर ज़ारा की भी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई है। हैरी उसे बताता है कि फ़ातिहा वापस आ चुका है। फ़ातिहा और ज़ारा को एक साथ देख करके अकीला एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, लेकिन फिर वो अपने आप से कहती है, नहीं अकीला, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, काम डाउन हो जाओ, नॉर्मल रहो। वैसे फ्रेंड, आपको क्या लगता है, अकीला अपने आप को कूल डाउन रख पाएगी या फिर से ज़ारा पे भड़क जाएगी? देखते हैं आगे की वीडियो में।